जो हमने एक तरह से टोकन किया है, एक तरह का मेन स्ट्राइक नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट को चेताया हमने कि हम स्ट्राइक पे जा सकते हैं और अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। कुछ अपनी मांगों को लेके जो बड़े लंबे समय से चल रही हैं, लास्ट ईयर से चल रही हैं। एनपीए का इशू है सबसे जो मेन मुद्दा है, जिसके बारे में 3 जून को 2023 में हमारी सीएम साहब से जो थी आश्वासन के बाद जो स्ट्राइक ख़त्म हो गई थी, उन्होंने कहा था कि एनपीए जो अबॉलिश कर दिया था नई अपॉइंटी को, तो वो एनपीए जो है वो दे दिया जाएगा जैसे अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके चलते अभी जो है जो ऑलरेडी डॉक्टर्स सर्विस में थे उनके लिए जो एनपीए था रिटायरमेंट के लिए भी बेनिफिट्स के लिए कैलकुलेट होता था, पर वो भी अब उसमें से भी हटा लिया गया है जो पेंशन बेनिफिट में से। तो ये एनपीए जो है मेन इशू है, हम चाहते हैं इसको वापस जो है डॉक्टर्स का हक है, इसको मिलना चाहिए। दूसरा इशू जो है हमारा वो है कि कोई भी प्रमोशंस जो हैं जो किसी भी लेवल पे, सीएमओ लेवल, डिप्टी डायरेक्टर लेवल, हमारे निदेशक लेवल पे नहीं हो रही हैं, तो वो अपॉइंटमेंट्स जो है डीपीसी के बाद होती है, तो डीपीसी ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट काफ़ी समय से, तो ना प्रमोशंस हो रही हैं, सारे अपने लेवल पे स्टक हैं। एक हमारा जो 4-9-14 का एक स्केल होता था, 4 साल, 9 साल, 14 साल करने पे, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो प्रमोशन पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते। जैसे मुझे भी देखें तो मैं एक एमओ हूँ, 30 साल की नौकरी के बाद भी एमओ ही हूँ, तो सीएमओ बीएमओ नहीं बन पाते, पर इसके लिए एक टाइम बाउंड स्केल दे दिया जाता था ताकि वो आदमी को प्रमोशन समझा जाए। तो अब वो भी अबॉलिश किया हुआ है गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम से, वो भी वापस करें। हमारे जो पुराने डॉक्टर्स हैं उनको एक्सटेंशंस दिए जा रही हैं, वो अपने कार्यकाल एक्सटेंड किए जा रहे हैं, और जो नए डॉक्टर्स हैं उनकी फिर प्रमोशंस रुकी हैं इसी वजह से। तो हमारा ये काफ़ी समय से, पिछले 8-10 साल से डिमांड चल रही थी कि एक्सटेंशंस नहीं की जाएँ। गवर्नमेंट ने बोला भी था साल भर पहले कि एक्सटेंशंस नहीं दी जाएंगी, परंतु अभी दिसंबर में फिर से कुछ डॉक्टर्स को एक्सटेंशंस देके फिर से इस चीज़ को, अपने ही चीज़ को नकार दिया है। और हमारा एक इशू जो लास्ट है वो यह है कि हमारा जो लास्ट इशू एक और है कि जो नए डॉक्टर्स हैं उनकी जो सैलरी है वो भी स्ट्रक्चर बहुत कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने पहले जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 40,000 रुपये का किया था, परंतु जब उनकी अपॉइंटमेंट की तो 33,660 पे उनको अपॉइंट किया, जो कि पूरे ही प्रदेश नहीं, रैदर इंडिया में ही सबसे न्यूनतम है जो स्केल है। तो ये भी हमारे सम्मान को काफ़ी ठेस है। तो ये हमारी जो मुख्य डिमांड्स हैं, बाकी की डिमांड्स का चार्टर भी है, परंतु ये मुख्य डिमांड्स हैं जो हम चाहते हैं कि ये वापस दिए गवर्नमेंट। अगर नहीं मानी जाती जी आपकी मांगे तो किस तरह के आगे प्रदर्शन होगा, क्या आगे हम जो है जैसे जैसे हमारी जी सीईसी है वो डिसाइड करेगी, पर जो प्लान है वो है कि पहले हम पेन डाउन स्ट्राइक पे जाएंगे और उसके बाद जैसे प्लान करेगी, यदि बीच में वार्ता के लिए गवर्नमेंट बुला लेती है, कुछ ठोस निकलता है इसमें, तो हम अपनी स्ट्राइक वापस भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, पूर्णतः बंद भी कर सकते हैं हेल्थ सर्विसेज को।